आज इंडिया आज पे बात करेंगे जूनियर महमूद जी की आपकी पिक्चर कौन सी है। सरकारी बच्चा एक पिक्चर आ रही है जिन्होंने जूनियर महमूद जी ने काम किया है। इसके बाद एक पिक्चर और आ रही है हैदराबाद की पिक्चर जिसमें जूनियर महमूद साहब ने डायरेक्ट की है और जाने माने एक्टर गुरु दादा उसमें लीड रोल में काम किए हैं और जूनियर महमूद से आपने उसमें कुछ अपनी भूमिका भी निभाई है, कुछ सीन भी उनके है। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। यहाँ पर जो हमारी सरकारी बच्चा की टीम है दोस्तों, हम टीजर तो देख चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा ट्रेलर तो और अमेजिंग होगा एंड पूरी मूवी तो बिल्कुल धमाकेदार होने वाली है। लेकिन मैं जितने भी मेरे यहाँ पर एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सबसे पहले जो हमारे सीनियर एक्टर है ब्रिजेंद्र सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जर्नी कैसी रही है इस मूवी के साथ। जाने माने एक्टर हमारे साथ है जो बड़ी से बड़ी दिग्गज पिक्चर की है और जूनियर भाई के साथ इन्होंने सेकंड लास्ट पिक्चर की। इसके बाद एक पिक्चर और आने वाली है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो अभी सरकारी बच्चा पिक्चर उस पर बात करें। सर सबसे पहले हम पिक्चर के बारे में बात करेंगे। आप ये पिक्चर के लिए कितना दिन दिए और कहाँ पे शूट हुआ पूरा और क्या कहानी इसकी कहानी तो यही है। सरकारी बच्चा जिस तरह से कहा जाता है कि मतलब हमारे जीवन में अगर कुछ भी है तो वो सरकारी होने में है, क्योंकि सबको ये उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा जो है बड़ा होकर के कोई सरकारी नौकरी करे, क्योंकि उम्मीद रहती है कि उसको बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी। और फिल्म में भी इसी तरह की एक कहानी है। उस कहानी के अंतर्गत जो है डिमांड आती है कि मतलब कि हमको चाहिए तो सरकारी बच्चा चाहिए। बाकी मैं मतलब आगे कुछ बोलूँगा तो एक तरह से ना कहानी लीक हो जाएगी। ठीक है, जूनियर महमूद जी के साथ आखिरी टाइम पे आपने काम किया, आपने उनकी बचपन से पिक्चर भी देखी होगी बहुत सारी, तो आप उनके बारे में क्या करेंगे, किस तरह से याद करते हैं? क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है फिर उनकी याद आई। मेरे को जूनियर महमूद साहब जब सेट पर मिले तो मैं अथाह प्रसन्न था, इतना प्रसन्न था। मैं उनका हाथ पकड़ के बैठा रहा और उनको मैंने कहा कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत सारी फिल्में देखी थी और उन फिल्मों में जब मैं जूनियर महमूद साहब को देखता था तो वो मेरे लिए बहुत बड़े स्टार थे। क्योंकि एक छोटा बच्चा जिस तरह से आगे बढ़ता था और क्या बोलते बड़े बड़े से दिग्गज कलाकारों के साथ काम करके और मतलब बिल्कुल टक्कर देता था उनको बराबरी की, तो इतनी खुशी होती थी, इतना अच्छा लगता था। और जब मैंने देखा कि अरे आज मौका मिला कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। अदरवाइज़ क्या है ना कि मतलब कि जितने भी पुराने कलाकार हैं तो वो या तो मैंने उनके साथ काम नहीं किया या थोड़ा बहुत उनके साथ काम किया या फिर वो दुनिया से चले गए, है ना सर। जो आपने बहुत करीब में जिनको मानता था। सर ये तो जूनियर भाई की बात हुई, आपकी सरकारी बच्चे पिक्चर की बात हुई। अगर आपकी बात करें, आपने थिएटर में किया है बचपन से, फिल्म लाइन का आपको शौक कब से ज़्यादा, आप ज़रा किस तरह से, अगर आप फिल्म लाइन में नहीं हो तो क्या होते और किस तरह से आपकी हिस्ट्री थी? मैं जब वही कि जब छोटा था मैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन जाया करता था। उसके बाद मुझे शौक़ था स्कूल की प्रार्थनाओं में गाने का, फिर उसके बाद स्टेज किया। फिर स्टेज करने के साथ साथ धीरे धीरे पता नहीं कब ऐसा मौका आया कि मैं बॉम्बे आ गया, तो एक बहाना बन गया। उस वक्त बॉम्बे हुआ करता था और अब हुआ है मुंबई। तो ये एक जिसे कहना चाहिए कि मेरी जर्नी है जो कि काफ़ी लंबी है अपने आप में। वो उसके लिए तो अपन फुर्सत से बैठेंगे तभी मैं बता पाऊँगा। जी, इंडिया में आपने कीमती समय दिया और जूनियर भाई को याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पिक्चर के लिए हमारी इंडिया की टीम की तरफ से आपको भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। सरकारी बच्चे के लीड एक्टर यानी हीरोइन हमारे साथ है, अनन्या नहीं है, अन्या तिवारी है, जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। मुंबई में इनकी पहली पिक्चर का प्रमोशन हो रहा, हाल ही में आप लोग के सामने पिक्चर आएगी। जूनियर महमूद जी के साथ इन्होंने काम किया है, कैसा अनुभव रहा और अपनी पिक्चर का अनुभव कैसा रहा और आगे चल के क्या क्या करेंगे और कैसे फिल्म लाइन में आने का आपको शौक जाएगा वो भी बताएंगे आप। ये अपने पिक्चर के बारे में बताएं, क्या बोलेंगे आप? सरकारी बच्चा बहुत ही प्यारा स्क्रिप्ट है और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सारे लोग इससे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हर किसी की स्टोरी है। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ छत्तीसगढ़, वहाँ मैं मोस्टली देखती हूँ, इवन मैं फैमिलीज़ में भी देखती हूँ कि उनको क्या चाहिए होता है, लड़का गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है, लड़का गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए। तो इस एक इशू को बहुत अच्छे से एक स्टोरी में पिरोया गया है और इसके साथ साथ और भी छोटे छोटे बहुत ही जो मेन इशू है इंडिया में, वो सारी चीज़ों को भी हमने कोशिश की है अच्छे वे में दिखाने की। तो बहुत प्यारा कंटेंट है, बहुत प्यारी पारिवारिक फिल्म है। आप सब जाइए, देखिए, आप सब बिल्कुल रिलेट करेंगे इस फिल्म से। जूनियर महमूद जी से आपकी इस सेट के दौरान मुलाकात हुई थी, जूनियर भाई के बारे में कैसे क्या मुलाकात थी, कैसे आपकी नज़र से कैसे? जी, जूनियर महमूद सर मतलब वो तो यार लेजेंडरी एक्टर हैं, उनके बारे में जितना बोलो कम है। मैं उनसे सेट पे पहले ही दिन मिली थी जब हमारा शूटिंग नेक्स्ट डे स्टार्ट होने वाला था।
एक्टर तो हमारे सारे अच्छे थे, सारे सपोर्टिव थे, सारे लोग बहुत अच्छे थे, बहुत मतलब पता ही नहीं चला कब फिल्म शूट हो गई, एक ऐसा फैमिली वाला माहौल था। बट जूनियर महमूद सर जो है ना, उनकी बात ही अलग है। लाइक इतना प्यारा ऑरा था उनका, इतनी पॉजिटिविटी थी कि कुछ भी चल रहा हो, कैसा भी सिचुएशन हो, वो हमें अडॉप्ट करना सिखाते थे कि कुछ अच्छा है, बुरा है, हमारे हिसाब से नहीं भी हो रहा है तो भी वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। उन्हें आप एक इतने बड़े स्टार, उन्हें आप एक चेयर में बिठा दो, कहीं पे भी बिठा दो, है ना, कुछ भी आप उनको दे दो, वो कभी भी उनके अंदर शिकायत नहीं थी। इतने प्यारे और इतने स्वीट थे वो। उनके साथ मैं आई थिंक पहले ही दिन जब मैं उनसे मिली थी तो मैं उनके पास जाके बैठी और मैंने बोला, सर आप इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं, आप कैसा क्या है, हमें कुछ सिखाइए। तो उन्होंने इतने सिंपल वे में एक्टिंग को मुझे समझाया था, स्पेशली कि कैसे कैरेक्टर प्ले करना चाहिए, क्या किया जाता है। मतलब मैं पूरे सेट में सबसे ज़्यादा इम्प्रेस उनकी पर्सनालिटी से थी। थैंक यू। काम करने में कैसा लगता था, उनसे क्या क्या बातचीत होती थी? उनसे सीन मुझे अभी भी याद है, बहुत बेहतरीन से हमारे सीन होते थे। और मुझे एक बात वो कहते थे ज़रूर, जो है कि बेटा मैं तुम्हें जो है एक बात बताता हूँ कि हमने इंडस्ट्री में सभी के साथ में काम किया है, मतलब बेशक हमने सबको देखा आपके साथ काम करते हुए। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि अपनी ज़बानी के बहुत मेहनत करते हो, बहुत दिल से सबका ख्याल भी रखते हो, तो आप मुझे ना जूनियर अपना महमूद साहब की याद दिलाते हो। मैं तो उनके साथ में बहुत वक्त गुजारा हूँ, तो मुझे तुम्हें देख के ना उनकी याद आती है कि आप सबको देखभाल भी करते हो, सीन भी जो है बढ़िया खिलखिलाते हुए सारी चीज़ नेचुरली कर देते हो। तो ये बात उन्होंने मुझे दी। और मुझे अभी भी याद है, इनके जाने के 2 दिन पहले हमारी डबिंग हुई थी और मेरा इत्तेफाकन ये हुआ कि मोमेंट ऑफ लास्ट फ्यूनरल वाला जो था वो मुझसे मिस हो गया, क्योंकि मैं राजस्थान जा रहा था और वो कुछ घंटों पहले चल बसे, तो उस सिलसिले में मैं अटेंड नहीं कर पाया। पर लेकिन जब हमारी डबिंग की बात हो रही थी तो वहाँ पर मैंने ये ज़रूर देखा कि जो है उनकी माशाल्लाह चेहरे पर थोड़ा सा नूर हल्का था, जिसके लिए मैंने पूछा था सब खैरियत तो है? उन्होंने बोला ना सब बढ़िया है, कि वो चबा रहे थे और जो है चबाते चबाते जो उन्होंने कहा सब ठीक है सब ठीक है। तो मैं बोला सब खैरियत, तो चेहरे का नूर थोड़ा आज अलग है, रवानगी थोड़ी कम है। तो उसे हमें उन्होंने तब भी जो है ये कहा कि सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। और खैर अब वो जहाँ हैं बेहतर हैं, अल्लाह उन्हें नवाजे और जो अच्छे से जो है उन्हें जन्नत दे। और इस फिल्म को लेके जो है मेरे काफ़ी अच्छे सारे सीन है सर के साथ में। हम भाग दौड़ है और मैंने ये देखा ये उम्र में भी जो है इतनी फुर्तीली, इतनी फुर्ती, इतनी एनर्जी के साथ में उन्होंने जो मेरे साथ सीन किया है, मारपीट का सीन है पूरी पिक्चर में, मैं उन्हें मार रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ दगबाजी होती है, तो जो है इस तरह से सीन वगैरह हमारे हैं। और बतौर खूबी से एक पल भी उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया कि मैं सीनियर हूँ या आप नए एक्टर हो, और ऐसा कहीं पे नहीं फील करने दिया। बहुत स्मूथली उन्होंने जो है पूरा काम किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो पूरे सेट में उनका फेवरेट होता था और वो मेरे फेवरेट थे, तो आज भी वो है फेवरेट। ये सरकारी बच्चे जो फिल्म की जो प्रमोशन पे आज एक्टर आए, काफ़ी सारे एक्टर आए, इन्होंने अपनी बात शेयर की इंडिया आज के साथ, जिन्होंने मुझे आखिरी जब मोड़ पे थे, बीमारी की हालत में थे, तो ये मुलाकात किए थे। और उस टाइम पे तबीयत ख़राब थी, लेकिन हमारे को पता नहीं था वो बीमार है करके। लेकिन जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो पता चला। खैर इंडिया आज की टीम की तरफ से सरकारी बच्चे के लिए ढेर सारी दुआएं प्रार्थनाएं करते हैं, खूब आगे बढ़े और आगे की बड़ी से बड़ी एक्टरों को पिक्चर मिले। सरकारी बच्चे के प्रमोशन में हमारे साथ हाटी से डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। सर आपने सरकारी बच्चे में काम किया, इसके पहले भी कई सुपर पिक्चर में काम किया है, और जूनियर महमूद साहब की ये पिक्चर है सेकंड लास्ट, इसके बाद भी एक पिक्चर आ रही है। इस पिक्चर के बारे में बताएं, जूनियर महमूद जी की आपकी मुलाकात उस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे राइट साइड में हैं, और जूनियर महमूद साहब के साथ सबसे ज़्यादा इस फिल्म में फॉर्चुनेटली सीन मेरे ही हैं। क्या बात है? गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? उनका जो इक्वेशन है 1 to 1 वो मेरे ही कैरेक्टर के साथ है, जो कैरेक्टर मैंने निभाया है। और इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इनफैक्ट हम साथ में रिटर्न भी हुए थे मुंबई, कानपुर से मुंबई। तो वो जो पूरा जर्नी था 10 से 12 दिनों का, वो शायद मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊँगा। और उनके अंतिम दिनों में मैं उनके घर पे भी गया था, बांद्रा में उनके फ्लैट में गया था उनसे मिलने के लिए। और मेरे पास उनका एक सीन है, एडिटेड सीन, जो डबिंग के टाइम पे मैंने शूट किया था, और मैंने सोचा था कि मैं उनको दिखा पाऊँ उस सीन को उस टाइम पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस स्थिति में थे नहीं कि वो उस सीन को देखते और रिस्पॉन्ड करते। मुझे दुख है कि रिलीज़ आज हमारी फिल्म इंशाल्लाह 28 फरवरी को रिलीज़ का डेट भी अनाउंस हो चुका है, जैसा हमारे प्रोड्यूसर और हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया।
बहुत दुख हो रहा है मुझे कि वो रहते तो हमें कितना अच्छा लगता, उनका आशीर्वाद, लेकिन वो जहाँ भी हैं हमारी इस फिल्म के साथ है। बच्चे पिक्चर के बारे में कुछ बोलेंगे? सरकारी बच्चा, जैसा कि बेसिकली सरकारी बच्चा एक ऐसी फिल्म है जो शायद जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बिहार यूपी साइड में, आज भी आप वहाँ चले जाएं गांव में, छोटे शहरों में, अगर आप अपने पेरेंट्स को कहते हैं बेटा क्या कर रहे हो, तो मैं इस प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसमें कर रहा हूँ, तो आपके पेरेंट्स आपको कहेंगे बेटा सरकारी नौकरी है कि नहीं है, और आप कहेंगे सरकारी नौकरी नहीं है, तो कहेंगे तो कोई मतलब नहीं है, इस नौकरी का कोई मतलब नहीं है। जब तक सरकारी नौकरी ना मिले तब तक नौकरी को नौकरी समझा ही नहीं जाता है। ये आज भी हमारे गांव में, हमारे छोटे शहरों में आज भी यही अंडरस्टैंडिंग है पेरेंट्स की। बड़ी से बड़ी पिक्चर की है, अभी नए हीरोइन के साथ काम किए, नए लोग को भी आप मौका दिया, आपने बिल्कुल गुरूर घमंड नहीं है, नए लोग को आप सराहते, क्योंकि आप भी किसी ज़माने में आप भी नए होगी। ज़रूर ज़रूर भाई, हमने अपने सीनियर से एक ही चीज़ सीखी है। जब मैंने अपनी फ़िल्म की शुरुआत की थी बॉर्डर फिल्म में, तो जैकी सर मेरे सीनियर थे, तो जैकी सर ने मुझे एक बात कही थी कि बेटा अच्छा एक्टर लोग भूल जाते हैं, लेकिन अच्छे इंसान को कभी इस इंडस्ट्री में कोई नहीं भूलता। इसीलिए बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, बी ए हम्बल्ड ह्यूमन बीइंग। कहते हैं ना सर, जो पेड़ जितना फलों से लदा रहता है ना, उतना झुका होता है। आई थिंक दैट इज़ द थियरी। डायरेक्टर साहब, आपके साथ 3 सीनियर एक्टर ने काम किया, जावेद भाई, जूनियर भाई, सर है, तो आपने किस तरह से इनसे काम किया? एक्चुअली मेरी जूनियर महमूद जी से पहली बार मुलाकात हुई थी, और पहली बार मुलाकात इस तरह हो गई थी कि एक बार ऐसा हुआ था, जूनियर जी खुद मुझे खाना लगा के दे रहे थे, मैं बोला सर आप इतने सीनियर, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बोले, उन्होंने बोला तो मेरा बच्चा है। तो लास्ट में जब हमने डबिंग की, वो फैमिलियर माहौल, फिर डबिंग, वो जूनियर महमूद जी इतने ऊपर वाले ने उन्हें इतनी चीज़ें नाज़े कि वो डबिंग तक हमारी फिल्म का, उन हर एक्टर्स की थोड़ा थोड़ा पार्ट थोड़ा सा डबिंग का निकल गया, लेकिन जूनियर जी का कुछ भी मिस नहीं हुआ, और उन्होंने, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और ये जो फिल्म थी, जब दानिश जी ने मुझे बताया, दानिश जी बेसिकली हम लोग पुराने मित्र भी हैं, और हमें कभी लगा नहीं हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, हम डायरेक्टर भी दोनों ही होते हैं, प्रोड्यूसर भी दोनों ही होते हैं। इस तरह हमने एक फैमिली ट्रीट किया, और जो एक्टर्स थे, हेमंत जी, विजेंद्र काला जी, रुसलान जी, जूनियर महमूद ने, सब एक परिवार की तरह हम लोगों ने काम किया, और फिल्म बहुत प्यारी बनी। जब हमने एक डिस्कस किया, एक मुद्दा था हमारा, सरकारी गवर्नमेंट, ये सारा सिस्टम चल रहा था, तो हमने काफ़ी टाइम सोचा इसका टाइटल क्या रखा जाए, क्या लोगों को जागरूक दिया जाए, क्या मैसेज दिया जाए। तो अचानक दानिश जी के माइंड में आया, क्यों ना इसका टाइटल हम सरकारी बच्चा रखें, क्यों, हर किसी को तो बच्चा है, और वो भी गवर्नमेंट रिलेटेड, क्योंकि हम भी यूपी साइड से, पश्चिम यूपी तरफ से आते हैं, और हमने भी काफ़ी चीज़ें शेयर की है, यहाँ तक कि शादी के टाइम पर हर किसी को ना, लॉकडाउन के टाइम पे भी एक गवर्नमेंट फैमिली ऐसी थी, जो सरकारी डिपार्टमेंट थे, जो हमेशा सेव रहे थे, और ये मुद्दा हमें बहुत प्यारा लगा, और फिल्म बहुत प्यारी बनी है। इंडिया की टीम की तरफ से आपकी पिक्चर को मुबारकबाद। आप प्रोड्यूसर हैं, आपने पिक्चर बनाया, काफ़ी दिन लगाए, देर आए दुरुस्त, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं, और महमूद जी जो हमारे बीच नहीं है, मैं उनका बहुत आभारी हूं कि वो हमारे साथ काम किए, और बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज वो दिन है कि हमारी पिक्चर कंप्लीट है। एक्चुअली पिक्चर तो बहुत लोग बनाते हैं, और यहाँ मुकाम तक आने में बहुत टाइम लग जाता है, तो शायद उसी रीजन से कुछ ना कुछ चीज़ें थी जो अच्छे से अच्छा चाह रहे थे, इस वजह से टाइम लगा है। तो मैं सरकारी बच्चे के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि सरकारी बच्चा एक सामाजिक मुद्दा है, जो एक यंग जनरेशन कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से जूझ रही है। और आप किसी भी प्रदेश की बात करें, आप यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, एवरी आप कोई भी ले लें, मोस्टली हर लड़के के जो पिता, लड़की के जो पिताश्री होते हैं, उनको अपना दामाद चाहिए जो गवर्नमेंट जॉब में हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, बट गवर्नमेंट जॉब में हो तो उनको लगता है ये बच्चा सेफ़ है, हमारी बच्ची ज़िंदगी भर कमा के मतलब अच्छे से रखेगा। तो आप पिक्चर देखने जाएं, हर 10-15 मिनट में आपको मैसेज मिलेंगे। थैंक यू सो मच। सरकारी बच्चा की फिल्म के करता धरता, यानी हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर, हमारे साथ जमील सिद्दीकी साहब है, और जूनियर महमूद जी से इनकी मुलाकात हुई थी, और अच्छे खासे शायर पढ़ के बताते थे, जूनियर महमूद साहब ने हमें बताया था। आज मौका मिला कि पिक्चर के प्रमोशन के मौके पे आप पहले पिक्चर के बारे में बताएंगे, उसके बाद जूनियर भाई को कौन सी शायरी सुनाए, और आप देखिए साहब, पिक्चर के बारे में तो सभी लोगों ने आपको बता दिया है, जहाँ तक मेरे अंदाज से। मैं सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्रीज के महान कलाकार माननीय जूनियर महमूद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और इसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि ये जो उनकी लास्ट फिल्म है सरकारी बच्चा, ये बड़ी ही धूमधाम से इसको जो चलने की इतनी तैयारी से, मेहनत से मेरे बच्चे ने बनाई है,
कि इसमें इसका एक ख्वाब था कि हमें फिल्म इंडस्ट्रीज में पापा हमें जाना है। तो मैंने कहा कि भैया वहाँ क्या करोगे, लेकिन इसकी कुछ दिल की लगन, तो इसके लिए मैं एक शेर सुना रहा हूँ आपको कि मंजिलें उनको नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उनको मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। क्या बात है। और मैं इसी के साथ साथ अपने बच्चे को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि बॉम्बे तो बहुत से लोग आए और उन्होंने अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद किया और बाकी वापस लौट गए, लेकिन हमारे बेटे ने 2-3 फिल्में कर दी, वेब सीरीज भी की है मिसिंग चैप्टर के नाम से। तो ये इसका जुनून और लगन है और इसकी मेहनत है। अल्लाह चाहेगा, मेरा इस पे आशीर्वाद है कि ये रंग लाएगी सरकारी बच्चा फिल्म। आप सभी लोग इसको, मेरे ख्याल से फरवरी लास्ट तक रिलीज होगी, आप सब देखिए। थैंक यू। गाने वाले संगीतकार दिलीप सेन जी है। जुनियर महमूद जी की याद इनके पास है और हमारे प्रोग्राम का नाम है फिर उनकी याद आई। याद करेंगे जुनियर महमूद जी को। जुनियर महमूद जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? देखिए, वैसे वाबस्ता कहूँ तो हमारी, क्योंकि फिल्म लाइन में वो थे, फिल्म लाइन में हम लोग थे, तो कहीं ना कहीं शूट पे ऐसे ऐसे मिलते रहते थे। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक फिल्म मैं कर रहा था 3 बेवड़े, तो उस फिल्म की रिकॉर्डिंग के वक्त भाईजान आए थे। भाईजान मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि उम्र में थोड़े बहुत बड़े थे, वैसे तो हम उम्र ही थे, पर एक बात जरूर मैं कहूंगा, जिस वक्त वो चाइल्ड आर्टिस्ट तो नहीं कह सकता, मगर वो स्टार ही थे अपने आप के। क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि जिस जमाने में राजेश खन्ना साहब का दौर था, जितेंद्र जी का दौर था, ज्यादातर के इन दो के साथ में मैंने उनकी काफी फिल्में देखी, तो मैंने देखा ऐसा कि जितना पैरेलल रोल हीरो का था उतना ही पैरेलल रोल इनका होता था। और फिल्म में अगर जूनियर महमूद है तो वो फिल्म के अंदर चाइल्ड जो होते थे उस जमाने के, जैसे कहते हैं ना बच्चों के लिए, तो हम लोग घुस जाते थे पिक्चर देखने के लिए, यार जूनियर महमूद ये कुछ ना कुछ होगा। तो जूनियर महमूद साहब का मतलब व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि वो चाइल्ड होते हुए भी हीरो के बराबर का उनका रोल रहता था और वो फिल्म में बहुत ही न्याय करते थे। चाहे वो पिक्चर उनकी ब्रह्मचारी हो, चाहे कारवां हो, चाहे अपना एक 2 रास्ते थी शायद, जिसमें 2 रास्ते ही थी शायद, वो ऐसी कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनके यादगार रोल रहे हैं। आन मिलो सजना थी, और मेरे साथ एक फिल्म जो बनी थी 3 बेवड़े में, वो आए, गाना सुना उन्होंने, बड़ा दिल भाई बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में फिर उनका रेगुलर, मेरा स्टूडियो है तो वहाँ आना जाना रहता था, किसी की भी रिकॉर्डिंग हो तो आते रहते थे। प्लस जब किसी फंक्शन होते थे इस तरीके के, तो फंक्शनों में मुलाकात करते थे, तो रेगुलर मुलाकात कहीं ना कहीं होती रहती थी। मैं एक इतना कहूंगा कि जिस तरीके से अपने आप में अपने जमाने में महमूद साहब, जॉनी वॉकर साहब, महमूद साहब और इनके साथ जगदीप साहब, मोहन चोटी जी, असरानी जी, पेंटल जी, ये जो नाम थे, तो इन नामों के बीच में अगर जूनियर महमूद साहब का नाम नहीं लिया जाता था तो वो अनकम्प्लीट होता था, चाहे केस्टो मुखर्जी जाए और चाहे आई एस जौहर जी हो। तो महमूद साहब ने अपने वक्त में वो अपनी जिंदगी को जिए, और जब तक उन्होंने काम किया इंडस्ट्री में एक अलग उनका मुकाम था, एक अलग मोड़ था, और हमेशा हंसते खेलते रहते थे। जब भी मिलते थे तो कभी चेहरे पे शिकन नहीं रहती थी। भाईजान 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 एक आदत थी उनकी, वो शायद तम्बाकू वाली सुपारी खाते रहते थे, वो मुंह में 24 घंटा उनके रहती थी। कभी कभार मैं मजाक में बोल भी देता था कि भाईजान ये जरा कम कर दीजिए। अरे बोले दिलीप भाई आप क्या है, उम्र हो गई यार, बच्चे अपनी जगह है, लगे हुए हैं, अब ये एक शौक रहा है और तो कोई शौक है नहीं, अल्लाह की इबादत बची है, ये बचा है। किस तरह से अपने अंदाज में जूनियर महमूद साहब को श्रद्धांजलि देंगे आप? हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है, समझा है यही जाना है, हर लम्हा जाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। गाने तो हम क्या उनको श्रद्धांजलि दें सर, वो श्रद्धांजलि एक शब्द जो है उनके लिए बहुत ही एक छोटा शब्द पड़ जाता है। वो ऐसे यादगार कलाकार हुए हैं कि वो भले ही हमारे बीच में नहीं है, पर उन्होंने जिन जिन फिल्मों में काम किया है वो ऐसे यादगार हैं कि जब जब वो फिल्में रिलीज होगी तो वो सदियों तक वो चलते रहेंगे हमारे साथ। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो लोग मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से, मैं चाहूंगा कि एक बार आप जूनियर महमूद जी की फिल्में ला के देखिए, आप कहेंगे कि वाकई में इतनी कम उम्र में उन्होंने हीरो के बराबर रोल करते थे, ऐसा काम किया उन्होंने कि महमूद साहब भी उनको बहुत मानते थे, मतलब जिनकी वजह से उनका नाम जूनियर महमूद पड़ा।
तो पहले उनका नाम कुछ मुसलमान था, सैयद साहब था। तो ये समझ लीजिए कि महमूद साहब भी उनको बहुत प्यार करते थे। तो ऐसा फनकार हमारे बीच, ये नहीं कहूँगा कि चले गए, वो हमारे दिलों में है, तो हम चले जाना तो कभी नहीं कहेंगे। महमूद साहब आप जहाँ भी हो, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जन्नत में आपका मुकाम हो, क्योंकि आप अल्लाह वाले बंदे थे, नेक बंदे थे। कोई बात नहीं, आज आप हमारे बीच में नहीं, मगर आपकी यादें और वो बातें हमारे दिल में है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। सभी देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम बात करेंगे जूनियर महमूद साहब के बारे में, यानी कि नमू भाई के बारे में। नमू भाई से मेरी मुलाकात हुई थी तकरीबन 23 साल पहले गुलबर्गा शहर में, जहां हमने शो साथ में किया था, एक शो हमने किया था साथ में। तब से लेके अब तक हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती रही, काफ़ी अच्छी मुलाकातें रही और मैंने तकरीबन उनके साथ 2 या 3 फिल्में की है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि उनकी आखिरी फिल्म भी मेरे साथ ही रही और उन्होंने पूरा काम किया। पूरा काम करने के बाद फिर पता चला कि भाई उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। खैर आज वो हमारे बीच में नहीं है। मेरी दुआ है कि वो जहाँ भी रहे अल्लाह उनको अच्छे से रखे। सरकारी बच्चा की परमिशन मास्टर अभिषेक जी हमारे साथ है और जुनेद महमूद जी को दिल से चाहते हैं, ये सारे जहाँ हम जोड़ते हैं, सबसे ज़्यादा चाहते हैं। सरकारी बच्चे में जुनेद महमूद जी ने काम किया है और ये पिक्चर जुनेद महमूद की वजह से प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा मैं सबका मेरे नज़रिया, पैसे को नहीं दिख रहे हैं। जुनेद भाई को आपने अच्छा चाहा है, आपके ऑफिस में भी आके बैठे थे, आपसे काफ़ी बात भी करते थे और सरकारी बच्चा का आपने प्रमोशन किया। जुनेद को आप किस तरह से याद करते हैं? जूनियर महमूद, जब तक दुनिया है, जब तक फिल्में हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा, जूनियर महमूद तेरा नाम रहेगा। जूनियर महमूद एक अजब सी हस्ती थी। उसने बॉम्बे टू गोवा के जितने बस में लोग थे सबको कोने कोने पे आर्टिस्ट बनाया। जो आर्टिस्ट काम भी करना नहीं सकते थे, स्टेज पे कुछ बोल नहीं सकते, तो उनको बोलना सिखाया और पूरी दुनिया में लेके गए वो। और साथ साथ डुप्लीकेट जूनियर महमूद एक एक्टर थे। महमूद भाईजान ने उनको नाम दिया था जूनियर महमूद का, लेकिन वो एक्टर थे, करेक्टर एक्टर थे। बड़े बड़े पिक्चरें बच्चों की जैसे महमूद भाईजान हर फिल्म में रहते थे, वैसे बच्चों के लिए वो रहते थे। मुझे उनके साथ मौका मिला ब्रह्मचारी, कारवां और कादर भाई की, डेविड धवन की फिल्म, उसमें मुझे मौका मिला। और उसमें राजा बाबू, उसमें हमको मौका मिला उनके साथ प्रमोशन करने का काम किए। हाँ, उनके साथ प्रेस प्रमोशन का काम किया और उन्होंने सबसे पहले मुझे शम्मी कपूर से उन्होंने मिलाया था कारदार स्टूडियो में और मुझे जूनियर महमूद साहब ने मिलाया था। तो मुझे एक गाना मिला जो फास्ट गाना था और आश्री जी थी और जूनियर महमूद थे और क्वालिटी आइसक्रीम का पहला ऐड मैंने अपनी जिंदगी में किया था। शबीर भाई ने फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल से ज़्यादा गुजारा है और कई फिल्मों की अगर बात करें 3000 से ज़्यादा पिक्चर का उन्होंने प्रमोशन किया है। जैसे कभी हाल ही में पिक्चर है सरकारी बच्चा जो है, उन्होंने अच्छे खासे बड़े पैमाने पर प्रमोट किया है और इंडिया आज की पूरी टीम की तरफ से शबीर भाई को बधाई देते हैं कि ऐसे ही काम करते रहे। और जुनेद महमूद साहब की एक पिक्चर आई है सरकारी बच्चा, एक पिक्चर और आने वाली, हम कहते हैं हैदराबादी पिक्चर है, वो गुलू दादा उसमें एक्टर है। पूरे बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान का बच्चा अमिताभ बच्चन जिसको बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन जी, इसी तरह से हैदराबाद के एक्टर गुलू दादा, तो वो बड़े नामचीन बड़े कलाकार है। उस फिल्म में जुनेद महमूद ने काम तो किया ही था, लेकिन उस पिक्चर के डायरेक्टर भी रहे जुनेद महमूद। हम ये पिक्चर रिलीज होने के बाद वो पिक्चर लिस्ट पे ही है। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।